हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हम हैं वो लूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है जीएस वाली, उसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। इसमें जो हिस्ट्री है वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी जो 47 वीडियोस हैं वो मैंने अलग से बनाई है, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो जो लोग हिस्ट्री कवर करना चाहें वो वहाँ से लूसेंट पूरी रिवाइज कर सकते हैं। और जो अभी हमने स्टार्ट किया है वो हमने इसमें इसका सेकंड पोर्सन जो है वो ज्योग्राफी का स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी में भी जो है वो हम 5 पॉइंट तक का जो है वो कल तक की वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज से जो है हम 6वां पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, महाद्वीप, है ना। तो आज से जो है हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे कि कितने महाद्वीप हैं और ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं और इनकी क्या-क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पॉइंट, महाद्वीप। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई है उसको महाद्वीप कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। इससे हमारा एक क्वेश्चन तैयार होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने महाद्वीप हैं, पृथ्वी पर टोटल कितने महाद्वीप हैं, तो पृथ्वी पर टोटल जो है वो 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, कौन-कौन से हैं? पहला है एशिया, है ना, ये क्या है? ये है एशिया, है ना। उसके बाद दूसरा है यूरोप, और उसके बाद फिर तीसरा है उत्तरी अमेरिका, है ना। तीसरा कौन सा है? ये उत्तरी अमेरिका। उसके बाद चौथा है ये दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद पांचवा है अफ्रीका, और छठवां है ऑस्ट्रेलिया, और सातवां जो है वो क्या है? अंटार्कटिका, है ना। सातवां कौन सा है? अंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीप कौन-कौन से हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने नंबर ऑफ महाद्वीप पढ़ लिए, कितने महाद्वीप हैं। अभी हम एक-एक करके 1 बाय 1 करके महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एशिया के बारे में। ठीक है, एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है वो क्या है? वो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। वह यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। विश्व के 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि इससे होकर तीन तीन के बारे में जो ये बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये अक्षांशीय वृत्त की बात कर रहे हैं। मतलब रेखाएं कौन कौन सी? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक, है ना। तो नेक्स्ट है, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। जो एशिया है सॉरी जो एशिया महाद्वीप है उसके उत्तर में क्या है? उसके एशिया महाद्वीप के उत्तर में है आर्कटिक महासागर, और एशिया के दक्षिण में है हिंद महासागर, और इसके पूर्व में है प्रशांत महासागर, और इसके पश्चिम में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। भूमध्य सागर जो है वो एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। अब इससे क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, इससे कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं कि पूछ लिया जाएगा कि आर्कटिक सागर जो है वो एशिया में कहाँ स्थित है, तो वो एशिया के उत्तर में है। हिंद महासागर कहाँ स्थित है? वो इसके दक्षिण में है। और पूर्व में, मतलब प्रशांत महासागर कहाँ स्थित है? पूर्व में है। पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत एशिया के कहाँ पर स्थित है? तो यूराल पर्वत जो है वो एशिया के पश्चिम में है। कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। मतलब जो भूमध्य सागर है वो एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है ना। लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है। तो लाल सागर और सुएज नहर जो है वो एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं। ये जो है ना, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन, लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि जो है वो किसको अलग करती है? वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। मतलब कि जो एशिया है ना, वहाँ पे क्या है, विश्व की 60% जनसंख्या केवल और केवल एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है ना। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल मंडल अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड स्थित है। एशिया महाद्वीप में ही अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड स्थित है। अब जो ये अंगारा लैंड है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो अंगारा लैंड जो है वो रूस एवं चीन में है। कहाँ पर है? रूस एवं चीन में। और गोंडवाना लैंड कहाँ है? प्रायद्वीपीय भारत में। गोंडवाना लैंड कहाँ है? प्रायद्वीपीय भारत में। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप जो है वहां पे क्या है? प्रमुख तीन प्रायद्वीप है ना। अब ये 3 प्रायद्वीप कौन कौन से हैं? अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। कौन कौन से? पहला है अरब का प्रायद्वीप, दूसरा है दक्कन का प्रायद्वीप, और वह तीसरा कौन सा है? इंडो चीन का प्रायद्वीप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो जो अरब का प्रायद्वीप है वो जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और कहाँ पाया जाता है? ये एशिया में पाया जाता है ना, एशिया महाद्वीप में। उसके बाद नेक्स्ट है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट
और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है 8,850। कहीं कहीं पे ये आपको 8,848 में मिल जाएगी, है ना। ये जो 8,850 दे रखा है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह 8,850 ही मिलेगा। कहीं कहीं पे जो है ये ऊंचाई 8,848 मीटर भी दी हुई होती है ना। तो जो नेपाल में स्थित है, जहाँ इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। एशिया के बारे में मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ ना, हर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे स्थित है, वो नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है 8,850 मीटर है। और नेपाल में क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे सागरमाथा कहा जाता है। ठीक है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार, जो मध्य एशिया में विश्व का सबसे सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार, जो कि मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 2 लाख किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है। एशिया में जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत भी कहा जाता है। पामीर को क्या कहा जाता है, पामीर को जो है वो विश्व की छत भी कहा जाता है ना। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने एशिया के बारे में पढ़ा है। अभी हम पढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य। माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य, है ना। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालिक भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालिक भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया था। जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया था। वे 1830 से 1843 तक भारत के महासर्वेक्षक रहे थे। वह 1830 से लेकर 1843 तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट की चोटी 15 कहा जाता था। विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता था। मतलब पहले जो है वो माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता था, चोटी 15 कहा जाता था। एवरेस्ट की स्थिति के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग के द्वारा 5 मई 1999 को एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर होने की पुष्टि की थी। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा यानी बर्फ की देवी तथा नेपाल में सागरमाथा यानी ब्राह्मण की माता कहते हैं, है ना। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें नेपाल में क्या कहते हैं, सागरमाथा कहते हैं, और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, तो कोमोलंगमा कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। किसे, माउंट एवरेस्ट को। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो है वो कौन पहुंचे थे। तो कौन पहुंचे थे, सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। कब पहुंचे थे, 1953 में, है ना। उसके बाद नोवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े थे। नोवांग गोम्बू जो है वो पहले व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े थे। पहली बार 1 मई 1963 ईस्वी में अमेरिकी अभियान दल के साथ, एवं दूसरी बार 20 मई 1965 में भारतीय अभियान दल के साथ। मतलब कि ये जो नोवांग गोम्बू है ना, ये एक बार तो है अमेरिकी अभियान दल के साथ गए थे और दूसरी बार जो है ये भारतीय अभियान दल के साथ गए थे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है नोवांग गोम्बू तेंजिंग नोर्गे के भतीजे थे। जो नोवांग गोम्बू थे वो कौन थे, जो तेंजिंग थे उनके भतीजे थे, है ना। और तेंजिंग जो है कब गए थे, तो तेंजिंग जो है वो 1953 में गए थे पहली बार। उसके बाद नेक्स्ट है जिम व्हिटकर प्रथम अमेरिकी हैं जिन्हें 1 मई 1963 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। जिम व्हिटकर जो है वो ऐसे पहले अमेरिकी हैं जिन्हें 1 मई 1963 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। जुंको तबई कहाँ के थे, ये जापान के थे। ये पहली महिला है जो एवरेस्ट पर 1975 ईस्वी में। बछेंद्री पाल पहली महिला है जो 1984 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। मतलब कि जो जुंको तबई है वो जापान की पहली महिला है जो कि एवरेस्ट पर 1975 में सबसे पहले चढ़ी थी। और उसके बाद भारत की जो पहली महिला है वो बछेंद्री पाल है जो कि 1984 में एवरेस्ट शिखर पर पहुंची थी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा जाता है कि जो बछेंद्री पाल है वो कब माउंट एवरेस्ट पर गई थी। तो बछेंद्री पाल कब गई थी, 1984 में बछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है। उसके बाद है फुदोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो जो फुदोरजी हैं वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि 9 मई 1984 को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। मतलब कि हमारे यहाँ से जितने भी लोग माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब ये लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं, मतलब किसी न किसी रूप में ऑक्सीजन को अपने साथ लेके ही जाते हैं, है ना। लेकिन जो फुदोरजी थे वो बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के, बिना ही किसी चीज के वो वहां पे नॉर्मल तरीके से ही जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है अप्पा शेरपा कहाँ के थे, ये नेपाल के थे। सर्वाधिक 21 बार अप्पा शेरपा जो है वो सर्वाधिक 21 बार मई 2011 ईस्वी
एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए थे। ये कितनी बार गए हैं? ये 21 बार जा चुके हैं। अप्पा शेरपा जो है एवरेस्ट पे 21 बार जाने में सफल हुए थे। अप्पा शेरपा अपने चौथे प्रयास में पहली बार मई 1990 में न्यूजीलैंड के रॉब हॉल के नेतृत्व में एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए थे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व में सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला जो पुरुष है वो जॉर्डन रोमेरो, जो कि कहाँ के थे? अमेरिका के थे। विश्व में सबसे कम उम्र के मतलब सबसे कम उम्र 13 वर्ष के एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले जो पहले पुरुष थे वो कौन थे? जॉर्डन रोमेरो। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। जिसने 22 मई 2010 को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी। ठीक है। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो क्या नाम था उनका? मालवेद पूर्णा। क्या नाम था उनका? मालवेद पूर्णा, है ना। और कहाँ की थी ये? भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, जिसने 25 मई 2024 को इस शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, है ना। महिला का नाम क्या था? मालवेद पूर्णा। उम्र क्या थी इनकी? उम्र थी इनकी 13 वर्ष। और कहाँ की थी ये? भारत में आंध्र प्रदेश की थी। और सबसे कम उम्र के पुरुष कौन थे? इनका नाम क्या था और ये कहाँ के थे? तो सबसे कम उम्र के जो पुरुष थे वो जॉर्डन रोमेरो थे, रहने वाले अमेरिका के थे। उम्र इनकी 23 वर्ष थी और ये 2010 में गए थे। ठीक है। उसके बाद सबसे कम उम्र यानी 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल होने वाले भारतीय पुरुष कौन थे? भारतीय पुरुष थे राघव जुनेजा, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के थे। सबसे कम उम्र में 15 वर्ष की आयु में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले भारतीय पहले पुरुष कौन थे? तो वो थे राघव जनेजा, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, है ना। इसने 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी। जो राघव जुनेजा थे वो 21 मई 2013 को एवरेस्ट पर चढ़ने में इन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। और इसके साथ ही स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी थे। जो ये राघव जुनेजा जो गए थे, इनके साथ ही मतलब जो लॉरेंस स्कूल है वहाँ के 5 बच्चे और भी थे। यह विश्व की प्रथम स्कूल टीम थी जिसने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी। मतलब कि जो लॉरेंस स्कूल के ये 5 बच्चे थे, ये ऐसी पहली टीम थी किसी स्कूल की जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में जिससे सफलता प्राप्त हुई थी। उसके बाद अर्जुन वाजपेयी कहाँ के थे? ये नोएडा उत्तर प्रदेश के थे। और इनकी उम्र क्या थी? 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 को चढ़ने में सफल हुए थे। अर्जुन वाजपेयी, नोएडा उत्तर प्रदेश। उम्र इनकी 16 वर्ष की थी और इसमें 16 वर्ष की उम्र में ये एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 को चढ़ने में सफलता इन्हें प्राप्त हुई थी। एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं है ना। ये इसमें नोट दे रखा है कि अगर मतलब एवरेस्ट पर अगर कोई तिब्बत की ओर से चढ़ रहा है तो उस पर उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिका में टॉम वाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे जो कि कृत्रिम पैर के साथ 1998 में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचे थे। अमेरिका के जो टॉम वाइटेकर थे पहले ऐसे विकलांग व्यक्ति थे जो कि कृत्रिम पैर के साथ सन 1998 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है ना। एशिया में विश्व की, जैसा कि अब हम इसका रिवीजन कर रहे हैं तो अब एशिया में विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो भारत में हो चुकी है ना। लेकिन पहले के रिकॉर्ड के अनुसार कहाँ थी? चीन में थी, बट अभी भारत में है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है? चाइना। और सबसे छोटा देश जो है वो कौन सा है? मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वो सिंगापुर। एशिया के स्थल रुद्र जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है ना। स्थल रुद्र किसे कहा जाता है? यहाँ पे क्या है इसमें बताया गया है। स्थल रुद्र क्या होता है? पहले तो ये देखिए, जिसकी सीमा जो है वो समुद्र को नहीं छूती है उसे क्या कहते हैं? स्थल रुद्र क्षेत्र कहते हैं। तो एशिया में स्थल रुद्र देश हैं कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से देश हैं जिनकी सीमा जो है वो समुद्र को नहीं छूती है? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं लाओस। इतने देश ऐसे हैं जिनकी जो सीमा है वो समुद्र को नहीं छूती है ना। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें स्थल रुद्र देश कहा जाता है ना। अब स्थल रुद्र देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। स्थल रुद्र जो देश है इनमें क्या है? इनमें कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा देश है ना। सबसे पहले तो यही काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्थल रुद्र देश किसे कहा जाता है। तो स्थल रुद्र देश उसे कहा जाता है जिन देशों की सीमाएं समुद्र को नहीं छूती हैं, समुद्र को किसी अपने चारों तरफ से समुद्र को टच नहीं करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्थल रुद्र देश कहते हैं। और सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है ना। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्र देश है। जो लाओस है वो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्र देश है। ये दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा जाता है। मैंने कई एग्जाम्स में ये देखा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल रुद्र देश कौन सा है? तो कौन सा है? लाओस है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। यह क्या था? यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, है ना। और एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर की है। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया में सबसे लंबी नदी है यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर की है। अमृत सागर की जो गहराई है वो कितनी है? वो 397 मीटर है। मृत सागर की गहराई कितनी है? 397 मीटर है। ठीक है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। और मेरियाना गर्त जो है उसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर, है ना।
क्या है? एशिया में फिलिपींस द्वीप समूह के पास, एशिया में फिलिपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है ना, मैरियाना गर्त है। और विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील जो बेकाल झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो एशिया में स्थित है ना। धरातल से 1940 मीटर गहरी है। कितनी है ये? धरातल से 1940 मीटर गहरी है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील एशिया में ही स्थित है। विश्व की जो सबसे गहरी झील है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बेकाल झील जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो बेकाल झील जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है ना। और विश्व की सबसे बड़ी झील बेकाल झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है कौन सी? कैस्पियन सागर, है ना। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, जो कि एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, जो कि एशिया महाद्वीप में भी स्थित है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। रूस का जो एशियाई भाग है, मतलब रूस का जो एशिया के साइड का भाग है, एशियाई भाग है, उसे क्या कहा जाता है? उसे साइबेरिया कहा जाता है। बेकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही स्थित है। बेकाल झील और एवं कैस्पियन सागर जो है वो साइबेरिया में ही स्थित है। और हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति, हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बॉम्बडियर ने 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसने माउंट विंसन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसने माउंट विंसन को छोड़कर विश्व की सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगोंग झील, एशिया में ही विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगोंग झील, ऊंचाई कितनी है इसकी? 4267 मीटर, है ना। कितनी ऊंचाई है पैंगोंग झील की? तो 4267 मीटर। लद्दाख में तिब्बत में स्थित है। पैंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? ये जो है ना, ये स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि पैंगोंग झील जो है वो कहाँ स्थित है? तो लद्दाख एवं तिब्बत में स्थित है ना। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानेसराम मेघालय भारत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वो मानेसराम है। और मानेसराम कहाँ पड़ता है? मेघालय में। और मेघालय कहाँ है? वो भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। इससे पहले कौन था? मानेसराम से पहले कौन सा था? चेरापूंजी। और विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का जो निर्माण है वो कहाँ किया गया है? वो चीन में किया गया है ना। और चीन के छिंगहोंग प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लासा तक फैली इस रेलवे लाइन की जो ऊंचाई है वो 5072 मीटर है। कितनी है? 5072 मीटर है। और महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, एशिया में विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? गोरखपुर है ना। और कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है वो 1.3 किलोमीटर है। इससे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। इससे पहले जो था वो कौन सा था? तो खड़गपुर जो है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। और चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। जो चीन है वो विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। और चीन के बाद मछली पकड़ने में जिसका नंबर आता है वो किसका आता है? वो जापान का आता है। और विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला जो देश है वो हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश जो है वो हांगकांग है। और विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा डाकघर विश्व में कहाँ पर है? तो वो भारत के अंदर है। और प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आती है हंगो, फिर उसके बाद आती है आमूर, फिर उसके बाद आती है सिक्यांग, और उसके बाद आती है यांगटी सिक्यांग, है ना। कौन सी? यांगटी सिक्यांग। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं। आर्कटिक महासागर में ये ऊपर क्या थी? ऊपर थी प्रशांत महासागर में एशिया की कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? हांगो गिरती है, आमूर गिरती है, सिक्यांग गिरती है, यांगटी सिक्यांग गिरती है। और उसके बाद फिर आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? जिनका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। ये वो नदियां हैं जिनका मुहाना जो है वो शीत ऋतु में जम जाता है। तो कौन कौन सी हैं? लीना, ओबे एवं येनेसी। लीना, ओबे एवं येनेसी, ये जो नदियां हैं ये क्या होता है कि ये आर्कटिक महासागर में गिरती हैं और एशिया की हैं। ठीक है। उसके बाद है भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश, भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश, है ना। कौन कौन से हैं? साइप्रस है, जॉर्डन है, तुर्की है, इजराइल है और लेबनान है। साइप्रस, जॉर्डन, तुर्की, इजराइल एवं लेबनान है। और एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे अधिक घना बसा हुआ द्वीप जो है वो जावा द्वीप है। जावा द्वीप है। कौन सा है? जावा है। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? बांग्लादेश एवं भारत है। एशिया में सर्वाधिक जूट और गन्ना कहाँ उत्पादित होता है? तो बांग्लादेश एवं भारत में होता है ना। और एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ होता है? एशिया में जो सबसे ज्यादा जल विद्युत का विकास है वो कहाँ होता है? तो वो जापान में होता है। और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है ना। तो यह लेनिनग्राड के व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यह लेनिनग्राड के व्लादिवोस्टोक तक जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है वो 9438 किलोमीटर है। कितनी है? 9438 किलोमीटर है। और एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? सिकन है। क्या नाम है एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम? सिकन है, जो कि जापान में है। कहाँ स्थित है? सिकन जो है वो कहाँ स्थित है? वो जापान में स्थित है, जो कि 53.85 किलोमीटर लंबी है। और समुद्र तल से जो इसकी गहराई है वो 240 मीटर है। समुद्र तल से इसकी गहराई कितनी है? 240 मीटर है। और एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश कौन सा है? थाईलैंड है। एशिया का सबसे बड़ा
रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश कौन सा है? थाईलैंड, मलेशिया एवं इंडोनेशिया है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश कौन सा है? थाईलैंड है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है। एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। एशिया के देश चीन तंबाकू, एशिया का जो देश है वो चीन, वो तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास आदि के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है। मतलब कि जो चीन है उसमें तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय एवं कपास जो है वो सबसे अधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। और एशिया का देश जापान जो है सॉरी, शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में पहला स्थान है। मतलब कि इसको अगर हम अपने तरीके से कहें तो जो हमारा रेशम प्राप्त करने का जो काम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा रेशम कीड़ों से रेशम प्राप्त करने का जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? एशिया के जापान में होता है। मतलब कहाँ? जापान में जो है वो रेशम का उत्पादन सबसे अधिक होता है ना। उसके बाद एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड है। मतलब कि रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? थाईलैंड में। और थाईलैंड कहाँ स्थित है? वो एशिया में स्थित है ना। थाईलैंड कहाँ स्थित है? थाईलैंड जो है वो एशिया में स्थित है। उसके बाद एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश, एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? मलेशिया है। मतलब कि टिन का उत्पादन सबसे ज़्यादा मलेशिया में होता है। उसके बाद टिन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान रखता है। मतलब टिन के उत्पाद में क्या करता है? ये विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और मलेशिया के इपोह टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। मलेशिया में जो इपोह जगह है, किंता केलोंग घाटी जो है वो टिन के खनन में प्रमुख केंद्र है। और एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। एशिया का सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है ना। तथा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा स्थान जो है वो बरखोयास्क है, जो कि साइबेरिया में स्थित है। सबसे ठंडा कौन सा है? बरखोयास्क है, जो कि साइबेरिया में स्थित है, जहाँ तापमान कम से 53.5 डिग्री सेल्सियस, जहाँ का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 53.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तथा माइनस में 69 डिग्री सेल्सियस मिलता है। और बरखोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। बरखोयास्क को क्या कहा जाता है? इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। किसे? बरखोयास्क को। उसके बाद है नेक्स्ट, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जो नहर जोड़ती है वो सुएज नहर जोड़ती है। ठीक है। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश जो है वो इंडोनेशिया है। और उसके बाद नेक्स्ट है बारडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादन केंद्र है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा? सिनकोना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है। और उसके बाद जो बारडुंग है वो इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। और सिनकोना से कुनैन बनाया जाता है, जो कि मलेरिया की दवा। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला जो देश है वो जापान है। एशिया में विश्व का जो सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है वो कौन सा है? वो जापान है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो जल डमरू मध्य है वो कौन सा है? वो बेरिंग जल डमरू मध्य है ना। अलास्का एवं कमचटका प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? अलास्का एवं कमचटका प्रायद्वीप के बीच स्थित है। और जापान का जो नागासाकी शहर है वो क्यूसू द्वीप पर स्थित है। जापान का जो नागासाकी शहर है वो कहाँ पर स्थित है? वो क्यूसू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है। जापान के जो लोग होते हैं उन्हें चाय बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। और ये लोग चाय की एक विशेष उत्सव चानुयू मनाते हैं। और ये चाय का एक विशेष उत्सव जो है वो चानुयू मनाते हैं। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। जो बेरिंग जल संधि है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर ही स्थित है। और विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में स्थित है। विश्व में जो सिंचाई नहरें हैं उसका जो सबसे बड़ा जाल है वो पाकिस्तान में स्थित है। और म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। एशिया में जो म्यांमार स्थित है वो क्या है? वो अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध है। और स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड एवं म्यांमार आते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन आते हैं? लाओस, थाईलैंड एवं म्यांमार आते हैं, है। तो यहाँ पे जो है वो हमने जो हमारा एशिया महाद्वीप था वो कंप्लीट पूरा पढ़ लिया है। और एशिया महाद्वीप हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो महाद्वीप है वो है यूरोप। तो यूरोप जो है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।